एक टाइम था जब सेलिब्रिटीज की किसी बात को लेकर लड़ाई होती थी तो वो सच में एक दूसरे से लड़ते होते थे, एक दूसरे पे हाथ उठाते थे, एक दूसरे के प्रोजेक्ट छीनने की कोशिश करते थे, एक दूसरे का करियर तक खत्म करने की कोशिश करते थे। लेकिन आजकल जब किसी सेलिब्रिटी की लड़ाई होती है तो वो एक दूसरे के लिए डिस्ट्रैक्ट निकालते हैं। छोटे समझ में आया क्या? नहीं। अब हनी सिंह और बादशाह की बीफ कितनी पुरानी है ये तो सबको पता ही होगा, मगर ऐसा है क्यों बादशाह और रफ्तार जैसे रैपर्स बार बार हनी सिंह के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं जबकि वो उसके साथ काम भी कर चुके हैं। ऐसी फील्ड्स में क्रिएटिव डिफरेंसेस तो आते ही रहते हैं, मगर इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि बादशाह और रफ्तार दोनों ही बात कह चुके हैं कि हनी सिंह जो थे वो उनकी लाइंस उनसे पहले जाके स्टेज पे परफॉर्म कर देते थे और फिर उन सॉन्ग्स को अपना बता देते थे। नाज़नी माना तू है हंसी पर, यो जैसा कोई भी नहीं। नाज़नी माना तू है हंसी पर, बादशाह जैसा कोई भी नहीं। जो कि काफी बड़ी वजह है, मगर फिर भी काफी टाइम से सब कुछ ठीक चल रहा था। रफ्तार और एमी मंटाई की बीफ के बाद सब कुछ थोड़ा सा नॉर्मल चल रहा था, कोई किसी पर डिसविस नहीं निकाल रहा था। मगर बादशाह भाई को उड़ते तीर पकड़ने की आदत Exactly. ये सब एक बार दोबारा से स्टार्ट हो गया जब बादशाह ने अपने कौन गर्ल गाने में ये लाइंस गाई। फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। फिर से एक सवाल पूछूंगा बादशाह भाई, क्या जरूरत थी? उड़ता तीर जा रहा था, जाने देते। लेकिन नहीं, पर सिर्फ ये नहीं, अपने न्यू एल्बम एक था राजा में भी हनी सिंह को प्रूव करने की कोशिश की, मगर हमेशा की तरह इस सब पे हनी सिंह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया टिल हनी सिंह के इस नए सॉन्ग मिलियनेयर तक। अब इस सॉन्ग में ये लाइंस किसके लिए हैं सबको पता ही है। 10 साल हो गया जब भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਉਹ ਚੋਂਦੇ ਨੇ ਪਲਾਏ ਮੁੰਡਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਿਟ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਟ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਲੇਬਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਚੱਟਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਨਾ ਨਾ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਕੋਈ। अब इतने सालों से बादशाह हनी सिंह के बारे में काफी कुछ बोलते आ रहे हैं, मगर पता नहीं क्या हुआ कि रिसेंटली किए गए अपने कॉन्सर्ट में बादशाह ने कुछ यूं बोला। चीज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पीछे इतने सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। मेरी लाइफ का एक फेज था जहाँ पे मैंने ना बहुत एक इंसान के साथ ग्रज रखी अभी तक, बट आई वांट टू लीव इट बिहाइंड, दैट्स हनी सिंह। मेरी लाइफ का एक फेज था लड़ाने वाले बहुत थे। So today I just want to let you all know that I have left that phase behind and I wish him all the best, wish him all the success। हमारे जियान में अभी तक सुर तो नहीं आए, मगर शायद अब अकल आना स्टार्ट हो गई है। क्या हुआ बादशाह भाई, अभी तो सॉन्ग्स अच्छे से चलना स्टार्ट ही नहीं हुए, पूरी तरीके से तुम बैक ही नहीं हुआ, अभी से कांप रहे हो। कांप कह रही हो? मगर जब इस कॉन्सर्ट वाली बात के बारे में एक इंटरव्यू में हनी पाजी से पूछा गया तो उन्होंने कुछ यूं कहा। Really? Don't you want to? You're just now in 40s. Don't you want to just now? No, he was never my friend। तो कोई दोस्त होता मेरा और हमारे बीच में कोई बात हो गई होती तो बात अलग थी। वो उसने खुद स्टेज पे, शायद मैंने तो सुना भी नहीं वो वीडियो, लेकिन कह रहे हैं कि उसने स्टेज पे खुद बोला कि उसकी तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो मेरे बारे में कुछ सोचता था, उस ख्याल से मेरे बारे में। तो उसका अपनी सोच थी, उसके अपने ख्याल से, उसको कई सालों बाद उसका रियलाइजेशन हो गया। बहुत अच्छी बात है, भोलेनाथ उस पर और दया करे और कामयाब हो। फाइनली हनी सिंह ने भी इस बारे में कुछ बात कर ही दी और जवाब दे ही दिया, मगर इतना ब्रूटली जवाब देंगे शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, जो कि बिहेवियर थोड़ा सा जस्टिफाइड भी लगता है, क्योंकि जब इतने लंबे अरसे तक हनी सिंह पूरे इंडस्ट्री से गायब रहे थे अपनी सेहत वगैरह की वजह से, उसी के बीच में बादशाह जैसे कई सिंगर्स अपना कैरियर एस्टेब्लिश कर पाए थे। और तब भी और आज भी हनी सिंह के बारे में नई नई चीजें बोलकर कंट्रोवर्सीज बनाने की कोशिश करते रहते हैं। इतने बड़े सेलिब्रिटीज बन चुके हैं, मगर अभी तक इनको ये चीज समझ में नहीं आई कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए किसी और को छोटा दिखाने की जरूरत नहीं होती। क्या फर्क पड़ता है यार, दोनों ही इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं। या शायद दोनों नहीं है, बट क्या फर्क पड़ता है, दोनों को ही लोग बहुत पसंद करते हैं। अपना अपना चला कर क्या जरूरत है बीच में पढ़ाने की। यार बस आज की वीडियो में यही सब था। काफी टाइम से पोस्ट नहीं की थी क्योंकि कुछ खास हुआ नहीं था ऐसा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं भी तो यूट्यूबर हूँ, मुझे सब्सक्राइब नहीं करोगे। और कमेंट करके जरूर बताना कि तुम किसी की साइड पे हो, हनी सिंह की या बादशाह की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।